नमस्कार विश्ववाणी जो आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कल्याण सिंह कोठारी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज। ढंढेरा को नगर पंचायत बनाने के कैबिनेट फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। रुड़की मेयर गौरव गोयल पर महिला से छेड़छाड़ व मारपीट मामले में मुकदमा हुआ दर्ज। दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद का नाम भी शामिल। पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस का जलवा बाकी का हुआ सुपड़ा साफ। अब खबरें विस्तार से। पारुल विश्वविद्यालय के डीन रमेश कुमार रावत की कल्याण सिंह कोठारी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई है। प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार रावत को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ग्रैंड मास्टर की पदवी से नवाजा गया है। 58 मिनट 33 सेकंड की इस डॉक्यूमेंट्री में कल्याण सिंह कोठारी के जीवन को उकेरा गया है। ढंढेरा को नगर पंचायत बनाने के कैबिनेट फैसले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता उदय सिंह पुंडीर ने कहा कि तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने 2016 में ढंढेरा को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की थी और 3 जनवरी 2017 को हरीश रावत कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर शासनादेश भी जारी कर दिया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही त्रिवेंद्र सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता हर्ष हसीन व निर्मित सिंह नेगी की यह रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो साक्ष्यों के साथ बैठा हूं आपके सामने। और 2013 में मैंने जल संसाधन केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी थे, उनसे निवेदन किया था, एक चिट्ठी लिखी थी कि हमारा जो गांव है ढंढेरा, ये पूरा उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव है और इसकी आबादी लगभग 70,000 के करीब है, लेकिन वोटिंग ही 25,000 के करीब है। तो उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया और मेरी चिट्ठी पर उन्होंने डायरेक्ट ये लिखा कि ढंढेरा नगर पंचायत स्वीकृत। ये चिट्ठी आपने 2013 में लिखी थी? एक चिट्ठी मैंने 2013 में लिखी थी। 2016 में जो रावत जी ने स्वीकृत किया था वो 2016 में मैंने लिखी थी और 3 जनवरी 2017 को कैबिनेट में पास हो गई थी ये। और 2 जनवरी को हरीश रावत जी हमारे यहाँ आए थे ढंढेरा में और यहाँ पर घोषणा करके गई थी। तो 3 जनवरी में ये जो है इसकी अंतिम सूचना हो गई थी, कैबिनेट में पास हो गया था और उसका गजट भी हो गया था। और किन्हीं कारण से फिर जो है सरकार बदल गई और सरकार ने इस फाइल को एज इट इज़ दबा दिया। इसे दिखाना चाहता हूँ। ये वो प्रोजेक्ट है ढंढेरा के नाम से। ये देखिए आप, ढंढेरा के नाम से है। ये 2013 में ही इसकी घोषणा हुई थी और ये 250 करोड़ रुपए का था। तो इसमें भी सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलता और पानी की जो जल भराव की समस्या से निजात मिलता। लेकिन ये भी जो है राजनीतिक देवेश के कारण इस फाइल को भी दबा दिया गया, क्योंकि 2013 में हरीश रावत जी ने ये कराया था और 14 में जो है सरकार बदलने के बाद ये प्रोजेक्ट भी पेंडिंग चला गया। यह श्रेय जाता है उदय सिंह पुंडीर जी, क्योंकि उदय सिंह पुंडीर जी के ही अथक प्रयासों से ये योजना शामिल हुई है। मैं निर्मित सिंह नेगी, दैनिक विश्वमानव। नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल पर महिला के साथ छेड़छाड़ करने और उनके 5 सहयोगियों पर महिला के पति के साथ मारपीट करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर गंगनहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। 8 जनवरी को रुड़की की एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर मेयर पर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर 2 सांड सरेआम गुस्से में लड़ते हुए पेट्रोल पंप में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की व भारी उत्पात मचाया। अब ये सांड कौन सी पार्टी के भेजे हुए हैं, ये आप ही तय कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टाइम मैगजीन द्वारा जारी की गई दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की श्रृंखला में भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का नाम भी शामिल है। चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर के शब्बीरपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद सुर्खियों में आए और 16 महीने तक रासुका के तहत जेल में रहे थे। यूपीएससी परीक्षा में अलका चिकारा ने 54वीं व अली अदनान ने 55वीं रैंक प्राप्त की है। दोनों का चयन डिप्टी जेलर के पद पर हुआ है। बिजनौर जिले के माड़ीपुट्टा निवासी अलका चिकारा ने यूपीएससी 2019 की परीक्षा में 54वां स्थान प्राप्त किया है। वह किसान परिवार से है और प्राथमिक विद्यालय गंज में सहायक अध्यापक पद पर है। पंजाब के निकाय चुनाव में कांग्रेस का जलवा रहा तो अकाली दल, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ बेहद खराब रहा है। इसके लिए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी को बड़ा कारण बताया जा रहा है। अब खबर सहारनपुर से। डीपीएस स्कूल में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप गुप्ता ने कहा कि खेलों से बच्चों के मन मस्तिष्क का विकास होता है, साथ ही शारीरिक विकास में भी वृद्धि होती है। वहीं महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में भी आयोजित खेल प्रतियोगिता में प्राचार्य अशोक कुमार डीमरी ने कहा कि खेलों से छात्र छात्राओं का चहुमुखी विकास होता है।
आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने कहा कि तीनों कृषि विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। वहीं भाजपा चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, जिसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। महिलाओं के एक सेमिनार में ब्यूटिशियन बिंदु अरोड़ा ने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ब्यूटिशियन के क्षेत्र में अपार संभावना है। इसमें थोड़ा सा धन लगाकर महिलाएं अपनी आजीविका चला सकती हैं। केवी इंटर कॉलेज लक्सर के एनसीसी के बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत नगर में जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान बच्चों ने घर घर जाकर लोगों को भारत की बेटियों की उपलब्धियां बताई और उन्हें बेटों के मुकाबले में जरा भी कमतर न समझने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।